हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन नोटिस आ चुका है। जिन कैंडिडेट्स का 28 दिसंबर को टाइपिंग स्किल टेस्ट है, वो कैंडिडेट प्लीज़ इस नोटिस को अच्छे से पढ़े और समझे, उसके बाद में अपना टाइपिंग टेस्ट दे। इसके अंदर पूरा सब कुछ बताया गया है, आपको किस प्रकार से टाइपिंग देना है, कितने मिनट में देना है, कैसे आपके वर्ड जो है वो काउंट होंगे, कितने वर्ड होंगे, कैसे आपको वहाँ पे जो है प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके अंदर एक एक पॉइंट को मैं समझाने वाला हूँ जो कि आपके हर डाउट को क्लियर करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट है वो आपको तुरंत मिल सके। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिस जारी किया हुआ है और ये आज ही के दिन ये जारी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CN नंबर 05/2024। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका CBT ST यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स के लिए जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBT ST is scheduled to be held on 28th December 2025. सिटी इंटीमेशन स्लिप इज ऑलरेडी लाइव, यानी कि आपका जो टाइपिंग स्किल टेस्ट वो 28 दिसंबर को होने वाला है और इसका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एटलीस्ट 300 वर्ड इन इंग्लिश एंड 250 वर्ड इन हिंदी, यानी कि आपका जो कैंडिडेट्स है इंग्लिश के लिए उनको 300 वर्ड आपका चाहिएगा 10 मिनट के अंदर, और 250 वर्ड जो है वो हिंदी के लिए आपको टाइप करने हैं 10 मिनट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, द कैंडिडेट विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी। बोला गया है कि जो कैंडिडेट को है ना वो हिंदी और इंग्लिश में टाइप करना है, मतलब या तो हिंदी में करो वो या फिर इंग्लिश में, जैसे वो कंफर्ट है उसके हिसाब से वो टाइपिंग करेंगे। इंग्लिश विल बी द टाइपिंग लैंग्वेज एज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, यानी कि देखो यहाँ पे बोला गया है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना वो आपका टाइपिंग के लिए डिफ़ॉल्ट रहेगा। मान लीजिए आप वहाँ पे चूज़ नहीं करते हैं तो नहीं भी करेंगे तो जो आपका पैराग्राफ आएगा वो इंग्लिश में आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, कैंडिडेट हु विल टाइप इन हिंदी फॉर टाइपिंग टेस्ट मस्ट बी फेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ कुर्तिदेव और मंगल फ़ॉन्ट। यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं वो फेमिलियर होना चाहिए, और वो भी ज़रूरी है। आपका जो कुर्तिदेव हिंदी फ़ॉन्ट होता है ना वो, और एक मंगल हिंदी फ़ॉन्ट, ये 2 फ़ॉन्ट होते हैं। मतलब वैसे तो हिंदी में बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, लेकिन जो आपका आएगा वो कुर्तिदेव और मंगल फ़ॉन्ट है ना, इन दोनों में से किसी में भी आएगा। तो इनके साथ आप जो है फेमिलियर का मतलब होता है कि इनके साथ आप प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द एग्जाम सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो एग्जाम सेशन होगा 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जिसका होगा वो होगा टाइपिंग प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट टू वार्म अप एंड फेमिलराइज विथ कीबोर्ड। बोला गया है कि आपका जो 1 मिनट में जो पहला पार्ट होगा ना टाइपिंग के लिए, तो 1 मिनट आपको मिलेगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वार्म अप के लिए, कीबोर्ड के साथ आप फेमिलराइज हो सकते हैं। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे बोला गया है ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड, यानी कि आपका पार्ट 2 होगा जिसमें आपको 30 सेकेंड का जो है ब्रेक मिलेगा। उसके बाद में आपकी एक्चुअल टाइपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी पार्ट 3 में। यहाँ पे बोला गया है कि टाइपिंग टेस्ट फॉर 10 मिनट विच विल बी टेकन फॉर इवेल्युएशन, यानी कि आप यहाँ पे बोला गया है कि आपका टाइपिंग जो होगा 10 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाएगा, और वही जो आपका है वो काउंटेबल होगा। उससे पहले वाला 2 जो है वो काउंटेबल नहीं होगा। पॉइंट 4 में यहाँ पे बोला गया है, एज द स्किल टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्पीड, candidate who have completed the passage can retype passage from the beginning within the duration of टेस्ट। यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो स्किल टेस्ट है ना वो यहाँ पे स्पीड की जो डिटरमाइन की जाएगी, तो वो यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट को पैसेज जो है वो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 मिनट से पहले वो कंप्लीट कर लेता है तो कैंडिडेट यहाँ पे रीटाइप कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बोला गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल आपको क्या करना है, पूरा पैसेज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका ये पैसेज दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको क्या करना है, पूरा यहाँ तक आप पैसेज कंप्लीट हो गए ना, तो लास्ट में देखो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो ये वर्ड के साथ आपको डॉट भी लगाना है। डॉट लगा के आपको स्पेस दबाना है, स्पेस जैसे दबाओगे आप दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो वापस से। समझ में आया ना, ये मैंने पहले भी बताया आपको, और यहाँ पे भी अच्छे से समझ लो। बाकी वहाँ पे जब कंप्यूटर पे एक बार जो आपके इंस्ट्रक्शन आएंगे ना, एक बार उसको भी पढ़ लेना, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, कुछ चेंजेज वगैरह होंगे तो आपके लिए बेनिफिट होंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश में करके उनको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद में स्टार्ट करना। यहाँ पे बोला गया है कि फॉर एग्जांपल 10 मिनट कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एट लीस्ट
वंस इन 10 मिनट्स विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाइड। बोला गया है कि अगर मान लो ऐसा कोई कैंडिडेट है जो 10 मिनट के अंदर पूरे पैराग्राफ को, जैसे मान लीजिए पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को अगर वो कंप्लीट नहीं करता है 10 मिनट के अंदर, तो वो वैसे ही क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि उसको जो है डिस्क्वालीफाई की तरह माना जाएगा। The transcripts of those candidates who do not type 300 word in English or 250 word in Hindi within the prescribed time will be not be evaluated। मतलब बोला गया है कि जो ऐसे कैंडिडेट जो कि हिंदी और इंग्लिश वाले, हिंदी में मतलब आपके 250 वर्ड है, इंग्लिश में आपके 300 वर्ड है, जो कि 10 मिनट के अंदर पूरा टाइप नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो ये काउंट ही नहीं होगा, ठीक है ना, उनका मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, द इवेल्युएशन ऑफ द पैसेज टाइप्ड बाय द कैंडिडेट विल बी डन एज फॉलो। बोला गया है कि कैंडिडेट के द्वारा टाइप किए गए पैसेज का मूल्यांकन जो है वो नीचे दिए हुए मतलब आपका इंस्ट्रक्शन दिए हुए नीचे, तो उस हिसाब से जो है आपका क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि द मिस्टेक्स विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक्स एंड हाफ मिस्टेक्स, यानी कि आपकी जो मिस्टेक्स को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है वो फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स में क्लासिफाइड किया गया है कि अगर मान लो कैंडिडेट की किसी की फुल मिस्टेक होती है तो उसको फुल काउंट किया जाएगा, और किसी की हाफ काउंट होती है तो उसको हाफ किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो बोला गया है 5% मिस्टेक्स ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप्ड मे बी इग्नोर्ड। यहाँ पे बोला गया है कि 5% जो है आपके टोटल वर्ड के, जैसे कि मान लीजिए आपके टोटल वर्ड कितने हैं, 300 है इंग्लिश में, तो उसका 5% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 या 15, यानी 15 वर्ड ऐसे होंगे जिनको इग्नोर किए जाएंगे। अगर मान लो आपकी पूरी टाइपिंग के अंदर 300 वर्ड जब आप टाइपिंग कर रहे हो, तब तक अगर मान लो आपके कितने 15 वर्ड गलत हुए हैं तो वो इग्नोर माने जाएंगे, उसमें आपकी कोई भी जो है मतलब जो आपकी मिस्टेक्स है उनको इग्नोर कर दी जाएगी। और अकॉर्डिंगली द टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, यानी कि बोला गया है कि जो टोटल आपकी जो मिस्टेक्स को काउंट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स प्लस यहाँ पे फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स बाई 2, यानी कि हाफ मिस्टेक्स जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हाफ मिस्टेक्स हुई होगी ना, जैसे मान लीजिए आपकी 10 हाफ मिस्टेक्स हुई है तो उनमें 2 का भाग देके फुल जो है कितनी मिस्टेक्स हो जाएगी, तो 5 आपकी फुल मिस्टेक्स हो जाएगी। ऐसे करके आपकी जो टोटल मिस्टेक्स यहाँ पे निकलेगी। अब देखिए यहाँ पे आपका फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स कैसे निकलेगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपकी जितनी भी, जैसे आपने मान लीजिए कि टोटल जो वर्ड आपने टाइप किए 400 किए, उसमें से आपने कितनी 30 जो वर्ड है वो आपने मिस्टेक कर दी, फिर उसमें से क्या कर रहे हैं कि 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइप्ड में से आप घटा दीजिए, तो चाहे इसका क्या बोलते हैं आप 400 का 5% जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपकी टोटल मिस्टेक्स कितनी हो गई, 20 यहाँ पे मिस्टेक्स घटा दीजिए इसमें से। जब आप इसमें से घटाओगे तो आपकी टोटल जो नंबर ऑफ काउंट मिस्टेक्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो आपका जो 10 टोटल नंबर ऑफ काउंट जो आप माने जाएंगे मिस्टेक्स के वो 10 माने जाएंगे, यानी कि आपका 5% तक तो इग्नोर माना जाएगा, उसके बाद में जो काउंट किया जाएगा और 10 जो भी आ रहा है जितना भी घटने के बाद में वो आपका काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपकी बोला गया है कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है ना वो कैसे काउंट की जाएगी, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है टाइपिंग स्पीड के लिए, दिया हुआ है नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप। जैसे कि मान लीजिए आपने 400 टाइप किया, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, तो ठीक है पहले अपन ये फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद में नीचे एग्जांपल दिया है वो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप माइनस फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स गुणा 10 बटे टाइम, ये आपका जो है टाइपिंग स्पीड निकलेगी। अब सेम देखो यहाँ पे मैंने लिया है 400, यहाँ पे भी इन्होंने 400 वर्ड दे दिया है, ठीक है एग्जांपल के लिए लिया है 400 वर्ड यहाँ पे लिया है, 10 मिनट के अंदर आपको टाइप करने हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कि आपकी जो फाइनल जो काउंट मिस्टेक्स है ना, जो ये वाला मिस्टेक्स जो अपन ने 10 निकाली है, मान लीजिए 10 ही है, तो देखो आपकी स्पीड कैसे काउंट होगी, 400 यहाँ पे 400 वर्ड टोटल रख देंगे, 400 में माइनस आपका काउंट कितना हुआ था 10 जो आपकी गलतियाँ हुई थी टोटल काउंट, उसके अलावा इसको 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया 100, 400 में 100 गया तो 300, और 300 बटे आपका नीचे टाइम कितना है 10 मिनट, तो यहाँ पे 10 काट दीजिए, तो आपका कितना आ गया स्पीड 30। यहाँ पे आपकी आ रही है 30 वर्ड पर मिनट स्पीड यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि आप क्वालिफाई है। समझ में आ रहा बात को, ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। कैसे आपका जो बहुत सारे दोस्तों का क्वेरीज था ना कि मतलब अपन कितनी मतलब एक्यूरेसी कितनी आ रही है वो, तो यहाँ पे अच्छे से देख लो आप कितनी आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वहाँ पे जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बार मेरे से गलतियाँ हुई है, कितने वर्ड मैंने टाइप किए। मैंने आपको बताया ना मेरी जो गलतियाँ हुई थी बहुत कम हुई थी, मुश्किल से 5 या 6 गलती मेरे से हुई थी, तो अब 5 और 6 अगर आप फुल वर्ड भी मानते हो उनमें, तो यहाँ पे मेरा 300 वर्ड में तो मतलब मेरा 15 वर्ड तो वैसे ही इग्नोर है ना, तो इसलिए मेरा यहाँ पे इग्नोर हुआ था। और कितना
1605 वर्ड नहीं, मैंने की स्ट्रोक यहाँ पे क्या बोलते हैं टाइप किए थे। तो अब इसमें कितने वर्ड हो रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मान लीजिए इतना आपके इसमें क्या होता है ना, देखो एक वर्ड के अंदर आपके क्या बोलते हैं कि 6-7 स्ट्रोक भी आ सकते हैं, जो की स्ट्रोक आते हैं वो, या फिर 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, वो मिक्स में आएगा पूरा, है ना। तो वो वर्ड में काउंट आएगा। जब भी आप जिस भी वर्ड के बाद में आपका स्पेस होगा ना, वो एक आपका वर्ड काउंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्पीड है, स्पीड के बाद में स्पेस है, पहले भी स्पेस है, तो आपका स्पीड एक वर्ड माना जाएगा, ऑफ आपका दूसरा वर्ड माना जाएगा, द आपका तीसरा वर्ड माना जाएगा। ऐसे आपके ये वर्ड काउंट होंगे, ठीक है ना। ऐसे टोटल आपके कितने 300 वर्ड होंगे, उनको आपको टाइप करना, आराम आराम से करना भाई सब, आराम से आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। बस वहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है, पैनिक करोगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट बिगड़ेगा, पैनिक करोगे तो अंदर से पूरा आप हिल जाओगे, आपके हाथ काम नहीं करेंगे, फिर मत बोलना कि मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट खराब हो गया। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये वाला इंस्ट्रक्शन, बाकी आप अपनी मर्जी से आराम से बैठ के करना, कौन क्या कर रहा है मैटर नहीं करता। मैंने पहले भी बताया है, लाइव क्लास में बताया, उससे पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। आगे दिया हुआ है द मिनिमम स्पीड शुड बी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यानी बोला गया है कि आपकी जो स्पीड है ना, वो मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट तो इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बोला गया है कि यूज ऑफ एडिटिंग टूल्स फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक्स ऑफ टाइप्ड मैटर इज नॉट परमिटेड। बोल दिया गया है कि आप जो भी कीवर्ड वगैरह जो भी आप वर्ड टाइप करोगे ना, वहाँ पे जो मिस्टेक्स हो गई है, एक बार मिस्टेक होने के बाद में आपका वर्ड जो है वो गलत हो चुका है, आपको सिंपली स्पेस करके नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ना है, उसी में नहीं फंसे रहना है, या फिर उसी को रीटाइप नहीं करना है। ध्यान कर लेना, अगर उसी को रीटाइप करने लग गए तो दूसरा वर्ड भी आपका गलत हो जाएगा, ये अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ पे बोला गया है कि एडिटिंग टूल्स है, एडिटिंग टूल्स जो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से पूछ रहे थे ना कि सर बैक स्पेस, बैक की मतलब जो बैक के स्पेस, हाँ बैक स्पेस की यूज कर सकते हैं या फिर एंटर यूज कर सकते हैं, वो कुछ भी यूज नहीं होगा, सिंपली आपको स्पेस करके जाना है, जो भी आपका मतलब नीचे ऊपर आएगा ऑटोमेटिक होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा ये जो एडिटिंग टूल्स वगैरह ना, वहाँ पे काटने मत बैठ जाना कि हाँ ए गलत हो गया तो उसको काट रहा हूँ, आपका बैक जाएगा ही नहीं, ये अच्छी तरह से समझ लेना। फिर आगे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट को रेफर कर मतलब एडवाइस किया जाता है कि वो ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पे रेफर करें ऑफ आरआरबीज की फॉर लेटेस्ट अपडेट। आपको जो भी अपडेट चाहिए लेटेस्ट उनके लिए, ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा या चल रहा है उसके रिगार्डिंग। प्लीज डू नॉट बी मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। यहाँ पे बोला गया है कि आपको मिसलीड नहीं होना है, जो भी अनऑथेंटिकेटेड जो सोर्स वगैरह है वहाँ से। उसके बाद में बोला गया है बी अवेयर ऑफ थॉट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट विथ फेक प्रोमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब ऑन इलीगल कंसिडरेशन। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे मतलब थॉट्स को क्या बोल सकते हैं, तत्व वगैरह मान लीजिए कुछ ऐसे, मतलब जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब आपको कि अपॉइंटमेंट करा देंगे इलीगल तरीके से, ठीक है ना, लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से आपको जो है अपॉइंटमेंट करा देंगे, पैसे वैसे लेकर आपका ना मतलब टाइपिंग टेस्ट पास करवा देंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो सब गलत बोल रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है ना, आप पढ़े लिखे हो। तो ऐसे फेक प्रोमिस से है ना आप बचें, और आप जो अपनी मेहनत है ना उस पर विश्वास रखें। मैं पहले भी बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, जो भी मतलब दिल से मेहनत करेगा ना भाई, उसका एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा, ये समझ के रखिए। आगे बोला गया है कि आरआरबी सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन सीबीटी एंड रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पे बोला गया कि आरआरबी जो सिलेक्शन करती है ना, वो आपकी सीबीटी के बेस पे की करती है, और आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता है आपका केवल मेरिट बेस पे, ठीक है ना, जो कैंडिडेट्स का मेरिट निकलता है उसके बेस पे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 22 दिसंबर यानी कि आज के दिन ये जारी हुआ है, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये आज ही इशू किया हुआ है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना, अच्छे से देखना है, पढ़ना है। बाकी आपके जो मेन एग्जाम में इंस्ट्रक्शन आएंगे उनको भी अच्छे से पढ़ना है, आपके पास टाइम रहेगा, एकदम काम रह के आपको टाइपिंग करना है, विश्वास करिए। और जिन कैंडिडेट्स का 28 तारीख को साइको टाइपिंग टेस्ट है, उन कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान करे आपका टाइपिंग और साइको दोनों क्लियर हो। जो भी साइको के लिए जा रहे हैं उनका साइको क्लियर हो, जो भी आपका टाइपिंग के लिए जा रहे हैं उनका टाइपिंग क्लियर हो अच्छे से। बस मेरे को आके कमेंट करें या फिर मैसेज करें कि सर हमने टाइपिंग दिया था और हम टाइपिंग में क्वालिफाई हो गए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। बाकी आपको कुछ भी मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से दीजिए, घबराओगे तो आपका टेस्ट बिगड़ेगा।
बिगड़ेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उससे पहले आप खुद ही सोच लीजिएगा कि अगर मैं ज़्यादा घबराऊंगा या ज़्यादा सोचूंगा चीज़ें तो मेरा टेस्ट तो वैसे बिगड़ने वाला, सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं सोचूंगा और आराम से फ्री माइंड से जो है वो टेस्ट वगैरह दूंगा। आपका आराम से सिलेक्शन होगा भाई, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे कीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग नोटिस। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा और समझने में मदद मिली होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जो है देने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको इसकी ज़रूरत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास पहुँचे, वो समझे इस चीज़ को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।